नमस्कार। अगर हम पहले की बात करें, जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, तब तो खबरें यही आती थीं कि भाई भारतीय नौसेना का कोई बड़ा बेड़ा, शायद आईएनएस विक्रांत जैसा कोई जहाज बिल्कुल कराची के पास पहुंच गया है, हमला हो सकता है। सारी बातें नेवी गिर्द गिर्द घूमती थी। हाँ बिल्कुल, और शायद उसी निर्भरता में एक कमजोरी भी थी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शायद ये साफ हुआ कि गुजरात बॉर्डर, आप देखिए कराची से कितना करीब है, मुश्किल से 200-220 किलोमीटर। पर वहां से हमारी जो जमीनी मारक क्षमता थी, मतलब जमीन से फायर करने की ताकत, वो उतनी मजबूत नहीं थी। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्शन के लिए आपको अपने इतने महंगे, इतने जरूरी नेवी के जहाज वो दुश्मन के बिल्कुल पास ले जाने पड़ते थे, जोखिम में डालने पड़ते थे। हाँ, मतलब एक बड़ा रिस्क था। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी चीज को खतरे में डालना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सिर्फ मिलिट्री लॉस नहीं, आर्थिक और सांकेतिक तौर पर भी बड़ा नुकसान। तो अब इसी गैप को भरा जा रहा है, ऐसा लगता है। सुनने में आ रहा है कि गुजरात तट के पास, सही जगह तो खैर गोपनीय ही होगी, पर वहां मिसाइल बैटरियां लगाई जा रही हैं और निशाना साफ है, कराची और उसके आसपास के इलाके। और इसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का नाम आ रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मोस की बात तो चली ही रही है, और इनकी रेंज इतनी है कि पूरा कराची शहर और शायद उससे भी आगे का इलाका वो इनकी जद में आ सकता है। और इसका जो रणनीतिक मतलब है वो काफी गहरा है। अब शायद कराची पर कोई त्वरित एक्शन लेना हो तो नेवी के बड़े जहाजों को खतरे में डालने की जरूरत वो शायद कम हो जाएगी। अच्छा। जमीन पर तैनात ये मिसाइलें ये ज्यादा तेजी से, कम जोखिम के साथ और शायद ज्यादा सटीक तरीके से हमला कर सकती हैं। सही। तो ये ना सिर्फ ज्यादा असरदार रणनीति है, बल्कि इससे हमारे जो बड़े नेवल एसेट्स हैं, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हुए या दूसरे बड़े युद्धपोत, उन्हें हम बचा कर रख सकते हैं, शायद ज्यादा बड़े प्रतिद्वंदी जैसे चीन वगैरह उनके लिए। हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। मतलब संसाधनों का सही इस्तेमाल, पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए मिसाइलें और बड़े खिलाड़ियों के लिए नौसेना के बड़े जहाज, ये एक तरह की परिपक्वता दिखाता है रणनीति में। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी कह सकती हैं कि आप हर खतरे के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात और, क्या इन बैटरियों में सिर्फ ब्रह्मोस ही है या कुछ और तरह की मिसाइलों की भी बात है? देखिए, पूरी जानकारी तो बाहर नहीं है, लेकिन ये संभव है, पूरी संभावना है। ब्रह्मोस तो खैर अपनी रेंज और स्पीड के लिए जानी जाती है, पर हो सकता है कुछ कम दूरी की या शायद अलग तरह की क्षमता वाली मिसाइलें भी हों। मल्टीलेयर्ड सिस्टम हो सकता है ये, अलग अलग तरह के टारगेट के लिए। और क्या सिर्फ कराची ही निशाना है या दायरा और भी बड़ा हो सकता है? ये भी एक अहम सवाल है। इन मिसाइलों के रेंज को देखते हुए ये मुमकिन है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कुछ और ठिकाने, जैसे कोई एयर बेस हो या नेवल बेस हो, वो भी इनकी पहुंच में आ जाएं। अच्छा। हाँ, और शायद इसीलिए कुछ खबरें ऐसी भी आई थीं कि पाकिस्तान अपनी कुछ अहम चीजें, कुछ एसेट्स शायद इसीलिए और अंदरूनी इलाकों में ले गया हो। ताकि वो सीधी रेंज से बच सके। हाँ, एक तरह से बचाव के लिए। तो ये तो एक तरह से प्रोएक्टिव रणनीति हुई। मतलब आप अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और सामने वाले को अपनी प्लानिंग बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ जवाब देने की तैयारी नहीं है, ये एक तरह से समीकरण बदलने की कोशिश है। और ये सब कितनी तेजी से हो रहा है? क्या इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है? जो संकेत मिल रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि इसे काफी प्राथमिकता दी जा रही है। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये एक सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। मकसद यही है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो भारत के पास विकल्प ज्यादा हो और जोखिम कम हो। हाँ, मतलब बड़े जहाजों को छोटे मोटे झगड़ों में उलझाने से बचना। बिल्कुल, खासकर जब आपके पास जमीन से मार करने का इतना सटीक विकल्प आ जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत कराची के पास अपनी जमीनी मिसाइल ताकत को बहुत तेजी से मजबूत कर रहा है। इससे एक तो नौसेना पर निर्भरता कम हो रही है, दूसरा आपको ज्यादा रणनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, और शायद पाकिस्तान पर एक नया दबाव भी बन रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये सोचने वाली बात है कि इस तरह का जो बदलाव है, जहां जमीन पर तैनात मिसाइलें वो नेवी के पारंपरिक रोल का एक हिस्सा ले रही हैं, इसका पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ेगा लॉन्ग टर्म में? क्या इससे हथियारों की कोई नई दौड़ शुरू हो सकती है, या फिर ये एक तरह से स्थिरता लाएगा क्योंकि एक्शन लेने का थ्रेशोल्ड शायद बदल जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे नजर रखनी होगी। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, ये दक्षिण एशिया की सुरक्षा में एक नया अध्याय हो सकता है।